आज हम लोग बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन टॉपिक है हमारा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, वेयर abc क्या होता है बच्चों, वेयर abc रियल नंबर होता है आपका, रियल नंबर। बट एक कंडीशन है, क्या, a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। क्यों सर, 0 हो गया तो क्या होगा, 0 होगा ना, तो ये टर्म्स खत्म हो जाएगा, देन ये लीनियर या कांस्टेंट है ना इक्वेशन में बदल जाएगा। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक का ये जनरल फॉर्म है आपका ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और abc कोई भी रियल नंबर हो सकता है, कोई भी रियल नंबर आपका abc हो सकता है। जैसे कुछ एग्जांपल की बात करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, एग्जांपल 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। नाउ क्वाड्रेटिक कैसे पहचानते हो, पॉलिनोमियल पढ़ाए थे ना, क्वाड्रेटिक कैसे पहचानते थे, पॉलिनोमियल का जिसका डिग्री 2 हो। तो देखो ना, इसका डिग्री 2 नहीं है क्या, इसका डिग्री है ना 2। तो बच्चों डिग्री किसको कहते हैं, डिग्री हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। तो इस इक्वेशन में सबसे हाईएस्ट पावर 2, तो डिग्री 2, और डिग्री 2 वाले को क्या बोला जाता है, क्वाड्रेटिक, है ना। तो डिग्री 2 वाले को बोलते हैं बच्चों क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो है ना ये क्वाड्रेटिक। नाउ इक्वेशन क्यों है, क्योंकि इज इक्वल टू सम वैल्यू किया हुआ है। अगर यही इज इक्वल टू 0 नहीं होता तो इसको क्या बोलते, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बोलते, एक्सप्रेशन बोलते। बट इक्वल टू 0 किया हुआ है, मतलब इक्वेट किया हुआ है सम वैल्यू, तो ये एक्सप्रेशन ही बन जाता है इक्वेशन। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। नाउ हमारे सिलेबस में क्या पढ़ना है, इसके सॉल्यूशन के बारे में, है ना। तो बात करेंगे सॉल्यूशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की बात करें, सॉल्यूशन बोलो या रूट्स बोलो या जीरोज बोलो, जीरोज तीनों एक ही बात है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन या रूट्स या जीरोज तीनों सेम ही बात है। ओके, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन, रूट्स और जीरोज कुछ भी निकालने बोलेगा, तीनों का मीनिंग सेम ही होता है। या तो सॉल्यूशन बोलें या रूट्स बोलें या जीरोज बोलें, तो समझते ही होंगे इसका मीनिंग क्या होता है। मतलब इस यूनिवर्स में x का ऐसा वैल्यू ढूंढो जिस वैल्यू पे ये क्वाड्रेटिक, अगर x का वैल्यू रखा जाए तो ये पूरा का पूरा क्वाड्रेटिक 0 के बराबर हो जाए, उस वैल्यू को इस क्वाड्रेटिक का सॉल्यूशन बोलते हैं। नहीं समझ में आया सर, दोबारा बोल रहे हैं। इस यूनिवर्स में x का ऐसा वैल्यू ढूंढना है जिस वैल्यू को इसमें पुट करो x के जगह पे, यहाँ देखो 2 जगह x है ना, पुट करने के बाद इसको कैलकुलेट करोगे तो टोटल 0 हो जाएगा। दैट वैल्यू ऑफ x इज कॉल्ड सॉल्यूशन और रूट्स और जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। क्लियर है ना, जीरोज या सॉल्यूशन या रूट्स का मीनिंग समझ में आया ना। x का ऐसा वैल्यू जिस वैल्यू पे ये इंटायर पॉलिनोमियल, ये इंटायर क्वाड्रेटिक इक्वेशन 0 के बराबर हो जाए, दैट वैल्यू ऑफ x इज नोन एज सॉल्यूशन, रूट्स और जीरोज। क्लियर है ना। 2 तरीका है हमारे पास, हमारे सिलेबस में 2 तरीका है। एक है फैक्टराइजेशन प्रोसेस, फैक्टराइजेशन, और दूसरा है बच्चों, दूसरा सॉल्यूशन निकालने का डिस्क्रिमिनेंट मेथड, मतलब क्वाड्रेटिक फार्मूला से, है ना, डिस्क्रिमिनेंट मेथड। मतलब एक क्वाड्रेटिक फार्मूला होगा, तो इसको बाद में देखेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो ये फार्मूला होता है, ये बाद में देखेंगे। अभी हमें पढ़ना है बच्चों फैक्टराइजेशन मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे।
हम लोगों ने डिस्कस करा था इसको कि सॉल्यूशन, जरा सा इसको ग्राफिकल मेथड से समझने की कोशिश करें तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ पाराबोला आता है। क्या आता है? पाराबोला आता है ना। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जैसे बच्चों देखो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, इसको आप ऐसे लिखते हो, एफ ऑफ एक्स लिखते हो, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, या इसको y भी बोलते हैं, सेम ही बात है। y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसका मीनिंग हुआ ये जो y है ना, x का फंक्शन है, x के अलग अलग वैल्यू पे y का अलग अलग वैल्यू होगा। तो जब आप इसका ग्राफ ड्रॉ करिएगा ना, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, ऐसा देखिए ग्राफ, ये बच्चों y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, तो ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, यूं या तो ऐसा आएगा, या ऐसा होगा, या फिर ऐसा होगा, ठीक है ना, या ऐसा होगा। समझ पा रहे हो क्या? मतलब ग्राफ इस तरह से होगा। फिर से देखो, फिर से अगर इसका ग्राफ ड्रॉ करा जाए ना, तो कुछ इस शेप का होगा। ये y इज इक्वल टू ये y एक्सिस है, ये x डैश एक्सिस है, ये y डैश है। तो तीन सिचुएशन बनेगा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। या तो ऐसा ग्राफ मिलेगा, या तो बच्चों ग्राफ ऐसा मिलेगा, ये y एक्सिस है ना, या तो ग्राफ ऐसा मिलेगा। तीन सिचुएशन होगा, ऐसा ऐसा। ये सॉल्यूशन है। ये x का देखो दो वैल्यू है, x का दो डिफरेंट वैल्यू पे y 0 है। देखो ना, इस ग्राफ का क्या मीनिंग है, x का यहाँ कुछ वैल्यू है तो y का वैल्यू क्या है, 0 है ना। तो सॉल्यूशन का मीनिंग तो मैंने यही समझाया था ना। क्या समझाया था कि x के किसी पार्टिकुलर वैल्यू पे देखो ये y 0 हो जा रहा है ना। देखो x के इस वैल्यू पे y का कुछ वैल्यू है, x के इस करस्पॉन्डिंग x के कारण y का कुछ वैल्यू है, ठीक है ना जी। तो देखो इस ग्राफ को अगर रियलाइज करोगे ना, तो x के किसी पार्टिकुलर वैल्यू पे, देखो इस वैल्यू पे y 0 है। वही तो मैं बोल रहा हूँ कि x का ऐसा वैल्यू जिस पे y 0 हो जाए। इस क्वाड्रेटिक में वैल्यू रखो x का और y 0 हो जाए, वही तो सॉल्यूशन कहलाता है। तो x का दो वैल्यू है, एक यहाँ एक यहाँ, तो ये सॉल्यूशन हुआ टू, है ना, मेनी सॉल्यूशन विथ डिस्टिंक्ट वैल्यू, मतलब दो अलग अलग वैल्यू है ना। तो इसको बोलोगे टू डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन, ऐसा बोल दो, टू डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन। बट इस ग्राफ को देख के आप बोलेंगे एक ही सॉल्यूशन है, बोथ सॉल्यूशन आर इक्वल, है ना, वन इक्वल सॉल्यूशन। और इस ग्राफ को देखेंगे तो जरा ध्यान से देखो, तो कोई एक x का कोई भी वैल्यू क्या, इस वक्त x पे देखो y का वैल्यू 0 नहीं हो रहा है, कुछ वैल्यू हो रहा है x के इस पॉइंट पे। कहीं भी x के किसी भी पार्टिकुलर वैल्यू पे y 0 नहीं हो रहा है, इट मीन्स देयर इज नो सॉल्यूशन। तो ये केस है बच्चों नो सॉल्यूशन का। मतलब ये एक ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जैसे देखो ये ग्राफ किसका होगा, ये ग्राफ होगा इसका ax स्क्वायर bx प्लस सी का। जब ग्राफ खींचिएगा तो यही नेचर आएगा, ठीक है ना। ये भी उसी क्वाड्रेटिक का ग्राफ है, f ऑफ x का ग्राफ है। और ये भी क्वाड्रेटिक है। ये जानते हो कैसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जैसे बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस 1, देखो एक एग्जांपल में एक्स स्क्वायर प्लस 1 में कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। दुनिया में कोई भी एक एक्स नहीं ढूंढ पाएंगे जिस पे एक्स का वैल्यू रखें तो ये 0 के बराबर हो जाए, है ना, नहीं ढूंढ पाएंगे। आप जरा चेक करो तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 को 0 करके देखो, तो एक्स के किसी भी वैल्यू के लिए आप x का वैल्यू पॉजिटिव रखो या निगेटिव, स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव देगा। और पॉजिटिव के साथ जुड़ के कभी 0 नहीं हो सकता, इसको निगेटिव बनना पड़ेगा तब ना 1 में जुड़ के निगेटिव वैल्यू उसको 0 कर पाएगा। और ये कोई भी वैल्यू x का वैल्यू पॉजिटिव रखो तब भी उसका स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, x का वैल्यू निगेटिव रखो तब भी पॉजिटिव हो जाएगा, और दो पॉजिटिव का सम कभी 0 हो ही नहीं सकता। तो ये नो सॉल्यूशन का केस हो गया। क्लियर है ना। नाउ हमारा टॉपिक है सॉल्यूशन निकालने सीखेंगे, सॉल्यूशन या रूट्स या जीरो। किस प्रोसेस से बच्चों, फैक्टराइजेशन प्रोसेस से, और डिस्क्रिमिनेंट मेथड से अगले एक्सरसाइज में देखेंगे ना। तो नोट कर लीजिए इसको। ओके, ना हम लोग डिस्कस करेंगे
इसके सॉल्यूशन किस प्रोसेस से बच्चों? फैक्टराइजेशन प्रोसेस से। तो फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्यूशन देखते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का किस तरह से बनाएंगे। तो जैसा कि आप लोअर क्लासेस में पढ़ चुके हो, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स, है ना, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से हम लोग इसको फैक्टराइज करा करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन है हमारे पास, कुछ एग्जांपल क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास 1 बाय a प्लस b प्लस x इज इक्वल टू 1 बाय a प्लस 1 बाय b प्लस 1 बाय x, 1 बाय x ऐसा दिया हुआ है ना। x नॉट इक्वल टू 0 ये कंडीशन दिया हुआ है। सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब 3 बात बताए थे, आइदर सॉल्व करने बोल दे या रूट्स निकालने बोले या सॉल्यूशन निकालने, तीनों एक ही बात होता है। क्या करेंगे देखो, इसमें x है और इसमें x है, x वाले को एक तरफ करो, बाकी कांस्टेंट को अलग करो। तो लिखेंगे बच्चों दिस इम्प्लाई 1 बाय a प्लस b प्लस x माइनस, इसको इधर ले आएंगे तो 1 बाय x इज इक्वल टू 1 बाय a प्लस 1 बाय b। एग्री करते हो? नाउ क्या लेंगे बच्चों दोनों का एलसीएम। तो एलसीएम हमारे पास हो जाएगा a प्लस b प्लस x इंटू एक्स। इससे डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल आउट, तो x बचेगा x माइनस, इससे करेंगे इस बार x कैंसिल आउट तो ये बचेगा। तो ऊपर लिखेंगे बच्चों a प्लस b प्लस x, और यहाँ a और b का एलसीएम a भी हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा b प्लस a। एग्री ना? नाउ दिस इम्प्लाई, नाउ इस ब्रैकेट को ओपन करो तो x माइनस a माइनस b माइनस x होल डिवाइडेड बाय a प्लस b प्लस x इंटू एक्स, यहाँ b प्लस a डिवाइडेड बाय ए बी। एग्री? कुछ टर्म्स कैंसिल आउट होना है, x प्लस माइनस कैंसिल आउट। दिस इम्प्लाई, यहाँ पे माइनस कॉमन ले लो, देखो दोनों निगेटिव है, a भी निगेटिव है b भी निगेटिव, तो हमारे पास हो जाएगा a प्लस b और नीचे बच जाएगा a प्लस b प्लस x इंटू एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे भी है a प्लस b और नीचे a भी है बच्चों, ऊपर a प्लस बी और a प्लस बी कैंसिल आउट, ठीक है ना। ऊपर 1 बच गया, यहाँ भी 1। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, कोना कोनी गुना रे, यस करो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस एक्स इंटू एक्स इज इक्वल टू -1 इंटू ए बी। तो माइनस ए बी लिखें क्या? देखो ना ए बी और यहाँ -1 है ना, तो माइनस ए बी। अब इसको है ना ब्रैकेट तोड़ देते हैं, गुना करेंगे तो ये बनेगा ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर और ए बी को इधर ही ले आओ, प्लस ए बी इज इक्वल टू 0। एग्री करते हो क्या? इसको जरा सजा लेते हैं। सजाने का मतलब ये अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखा हुआ है ना, एक्स स्क्वायर डिक्रीजिंग ऑर्डर में पावर में लिखेंगे तो इट विल बिकम एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस ए बी इज इक्वल टू 0। बताओ तो इस दोनों में कुछ कॉमन है क्या बच्चों? x कॉमन है, तो लिखेंगे दिस इम्प्लाई x कॉमन ले लो। क्या x प्लस a बचा क्या? इस दोनों में कुछ कॉमन है क्या? प्लस b कॉमन है, तो क्या बच जाएगा? x प्लस a बचेगा क्या? इज इक्वल टू 0। इसको यहाँ लेके चलते हैं ना, दोनों में x प्लस a कॉमन है ना, तो दिस इम्प्लाई x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0, है ना जी। दिस इम्प्लाई, देखो दो नंबर का प्रोडक्ट 0 कब हो सकता है? दो नंबर का प्रोडक्ट 0 तभी हो सकता है या तो ये 0 हो जाए या ये 0, अदरवाइज दुनिया में दो नंबर का प्रोडक्ट 0 कभी कर ही नहीं पाओगे। तो या तो ये 0 हो जाए या तो ये 0। अब हमें नहीं पता कौन 0, तो या तो इसको 0 करते हैं या उसको 0। तो इसीलिए बच्चों हम इसको करते हैं x प्लस a बराबर 0 और x प्लस b बराबर 0। यहाँ से x का एक वैल्यू मिलेगा
x इज इक्वल टू माइनस ए और x इज इक्वल टू माइनस बी। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये दो सॉल्यूशन है। कैसे हम लोगों ने डील करा समझ में आया ना? नोट करिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चों। हमारे पास है क्वेश्चन 5 पे पावर x प्लस 1 टू 5 पे पावर 2 माइनस x इजिकल टू 5 पे पावर 3 प्लस 1। ये हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसका कहता है सॉल्व करो, मतलब x का वैल्यू निकालो। आपको किसी एंगल से ये क्वाड्रेटिक दिख रहा है क्या? तो आंसर है नो सर, इसको क्वाड्रेटिक में बनाना पड़ेगा। तो मानते हैं, बनाते हैं। तो ये आप एक्सपोनेंट का रूल्स जानते हो ना? तो देखो इस बेस पे अगर दो पावर ऐड में है, मैं आपको थोड़ा बेसिक डिस्कस करता हूँ। अगर मैं बच्चों a पे पावर m लिखूँ इंटू a पे पावर n लिखूँ तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट से क्या लिखते हो? a पे पावर m प्लस n लिखते हैं कि नहीं? इसका उल्टा भी तो लिख सकते हैं। अगर इस बेस पे पावर m और n है तो मैं लिख सकता हूँ अलग अलग, a पे पावर m इंटू a पे पावर n। सेम फंडा यहाँ लगाएंगे। a मतलब बेस है 5, 5 पे पावर लिखेंगे दिस इम्प्लाई इंटू 5 पे पावर 1। अरे 1 लिख ही क्यों रहे हो? 1 तो बाय डिफॉल्ट है। वेरी गुड। प्लस है तो प्लस दे देंगे बच्चों। 5 पे पावर 2 इंटू 5 पे पावर माइनस x इजिकल टू 5 पे पावर 3 का वैल्यू बताइए प्लस 1। एग्री ना? अरे ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट स्टेप पे लिखेंगे 5 पे पावर x इंटू 5 प्लस ये 25 हो जाएगा इंटू इस पावर को पॉजिटिव करेंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा बच्चों। 1/5 पे पावर x इजिकल टू 126। क्या करेंगे ना, लेट 5 पे पावर x को मान लो कोई वेरिएबल y, लेट ऐसा मान लेंगे, ठीक है ना। तो ये कैसा दिखने लगेगा? 5 और इसके सीट पे कौन बैठ जाएगा? y। तो ये हो जाएगा 5y। एग्री? समझ रहे हो ना? प्लस यहाँ हो जाएगा 25 इंटू 1/, और इसके सीट पे कौन बैठेगा? y इजिकल टू 126 इजिकल टू 126। यहाँ तक समझ में आया क्या? ओके, वेरी गुड। नाउ एलसीएम ले लो, एलसीएम। तो एलसीएम हो जाएगा y, यहाँ बनेगा 5y। या देखो इसके नीचे 1 छुपा है तो क्या 5y² होगा क्या? प्लस 25 इजिकल टू 126। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे बच्चों। 126y। एग्री ना? नाउ इसको सजा देते हैं ना, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको लिखेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 5y² माइनस 126y प्लस 25 इजिकल टू 0। एग्री ना? ना इसको स्प्लिट करके, है ना, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से फैक्टराइज करते हैं। तो इसको यहाँ लेके आते हैं, है ना। तो फैक्टराइजेशन हम लोग यहाँ पे करेंगे बच्चों, है ना। हमारे पास है 5y² माइनस 126y प्लस 25 इजिकल टू 0। पहला स्टेप क्या करते हो? यहाँ देखेंगे दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बिकम 125y²। इसका दो ऐसा फैक्टर करना है जिसमें दोनों फैक्टर को ऐड करने या सब्ट्रैक्ट करने से ये मिडिल वाला टर्म्स आ जाए। तो कर लेते हैं ना, 125y इंटू 1y। एग्री? नाउ हमें माइनस चाहिए ना, दोनों को निगेटिव दे दो तो क्या ये माइनस 126y हो जाएगा क्या? हो जाएगा ना। तो ये इसके जगह पे यही लिख देंगे। तो लिखते हैं ना, लिखते हैं बच्चों। दिस इम्प्लाई 5y² माइनस 125y माइनस y प्लस 25 इजिकल टू 0। दोनों में क्या कॉमन लेंगे? 5y। वेरी गुड। यहाँ क्या बचेगा बच्चों?
y माइनस 25। ना -1 कॉमन ले लो तो यहाँ बच जाएगा y माइनस 25 इज इक्वल टू 0। एग्री ना? अब क्या कॉमन है? ये दोनों डब्बा कॉमन है, दोनों ब्रैकेट के अंदर देखो ना, यहाँ भी y माइनस 25 है, यहाँ पे भी y माइनस 25 है, दोनों में कॉमन ले लो तो y माइनस 25 कॉमन होगा। जैसे कॉमन लेते हो ब्रैकेट स्टार्ट करो, इससे आपने कॉमन खींच लिया ये डब्बा तो बचा क्या? 5y। आपने इससे ये डब्बा कॉमन खींचा तो बचा क्या? -1 इज इक्वल टू 0। अगेन दो नंबरों का प्रोडक्ट 0 तभी होगा बच्चों जब ये भी 0 और ये भी 0। करो ना दोनों को 0, तो y माइनस 25 इज इक्वल टू 0 और 5y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। एग्री ना? यहाँ से y का वैल्यू कितना? 25 एक वैल्यू, और यहाँ से y का वैल्यू कितना? 1/5। y किसको माने थे? y किसको माने थे बच्चों? इसको हमें तो x बताना है ना, y थोड़े ना बताना है। यस, तो y का वैल्यू बैठा देंगे, ठीक है ना? तो y का वैल्यू पुट करो। y किसको माने थे बच्चों? 5 पे पावर x इज इक्वल टू 25। और ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए सीखे होंगे, सेम बेस पे पावर रेज करते हैं। यहाँ पे अगर बेस 5 तो कोशिश करो यहाँ पे भी 5 पे ही कुछ पावर डालने का, सेम बेस लाने की कोशिश करेंगे। तो आप समझ चुके होगे क्या करोगे। 5 पे पावर 2 रेज कर सकते हो, इक्वेटिंग द पावर बोथ साइड। वाई? क्योंकि बेस सेम और इक्वल है, दोनों का बेस सेम है, बीच में इक्वल टू है। तो जब बेस सेम है और बराबर है तो पावर भी बराबर होगा, सिंपल। तो लिखेंगे बाय इक्वेटिंग, बाय इक्वेटिंग द पावर बोथ साइड, बाय इक्वेटिंग द पावर बोथ साइड, दोनों तरफ पावर को इक्वेट करते हैं। तो x बराबर कितना? 2। x बराबर कितना? 2। एक और आंसर यहाँ से निकल के आएगा। यस, तो यहाँ लिखेंगे y के जगह पे 5 पे पावर x इज इक्वल टू 1/5। 1/5 को क्या लिखेंगे? 5 पे पावर -1। वेरी गुड। तो 5 पे पावर x इज इक्वल टू 5 पे पावर -1। दिस इम्प्लाई x इज इक्वल टू, चेक योर आंसर, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ओके, नोट करेंगे।